जिस तरीके से हालात हैं, मैं फिर कह रहा हूं, शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में एंट्री तो खैर करा ही दी है, और उसके बावजूद वो कांग्रेस के सांसद हैं, क्लेम करते हैं कि कांग्रेस मुझे टाइम नहीं देती है बोलने के लिए। अब इस तरीके के बहुत सारे लोग कांग्रेस में हो सकते हैं, तो कौन सा नारा किसने लगाया, किसके कहने पर लगाया, वो परिस्थितियां अलग हो सकती है, और वो ये सब जांच का विषय है। उस नारे का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन सवाल जरूर उठा सकता है। ओम सैनी सर, आपकी धरती भी कम क्रांतिकारी नहीं है। जो भी इधर उधर से जिसको एडजस्ट करना होता है उसको ले जाकर के वहीं एडजस्ट कर दिया जाता है। जो लोकसभा में गाली देने का इनाम जिसको देना था उसको ले जाकर के वो टोंक का प्रभारी बना देते हैं। रमेश बिधूड़ी टोंक का प्रभारी बना दिया गया। तो ये ऐसे लोग हैं। और अब कांग्रेस पार्टी में से निकल करके इस तरीके की महिला जो है वो नारे लगा देती है। एक पूरी रैली जिस तरीके से स्वामी सर बता रहे थे, एक अलग नजारा हम तो कुछ कर नहीं सकते कि उसको क्यों लगा दिया, लेकिन नतीजे बहुत बुरे रहे हैं इसके। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में जैसे संबोधनों की और संस्कारों के सिस्टम बदले हैं और जिस तरह की भाषा बोली जाने लगी है, और उसके अगुआ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब उनको बातें सालने लगी हैं कि वही बात जब जिनको जुमला कह करके रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ और कह करके कर देते थे, अब वो सालने लगी। अब वो कहते हैं कि ये ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन उनको इतना सा समझ लेना चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब कभी भी मिल मालिक के उसके सामने अपना झंडा लेकर के खड़े होते हैं और अपनी मांगों की बात करते हैं, तो बहुत सहज रूप से बोलते हैं नारा। जिस नारे को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, वो सहज रूप से बोलते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि ये ट्रस्टीशिप में विश्वास नहीं करता, ये गांधी के रास्ते से नहीं सुधर सकता, इसको सुधारने के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा हर मिल गेट पर। तो भारतीय मजदूर संघ के लोगों से पूछ लें किस तरह की भाषा बोली जाती है, नहीं बोली जाती है, या किसान या जो भी जिन पे भी ऐसा जुल्म हो रहा है, वो निश्चित रूप से इस तरह की भाषा बोलते हैं, और जो उसका संचालक नजर आता है उसका नाम लेके बोलते हैं। तो ये एक तरीके का सिलसिला, और राजनेता इसको एक संकेत मानते थे और तत्काल इसका कोई निर्णय करने की चेष्टा करते थे। इतने 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 सहनशील और इतने शिशुने हुआ करते थे कि जो बोल रहे हैं उनकी बात सुनो और उस पर काम करो। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। देखिए, जितने राय साहब ने जो गिनाया जेबी में क्या हुआ, कन्हैया ने क्या कहा, उसको क्या क्या अब भी चस्पा कर रहे हैं उस पर, वो बातें अलग है और ये बात बिल्कुल अलग। ये तो मैंने आज मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं कैसे अंदाज लगाऊं कि वहाँ कितने लोग थे, कैसे थे। तो मैंने स्वामी जी को सुना, प्रोफेसर साहब को सुबह, इन्होंने जो किस्सा भी बताया वो एक और चैनल पे बोल रहे थे, वो तब समझ में आया कि किस कदर सैलाब था और किस कदर उसका, क्योंकि मैंने सैलाब तो मैंने भी देखे हैं। जब 77 में सारा जेपी के मूवमेंट के साथ में हो रहा था, तो राजस्थान में हम लोगों ने अलग से बना रखा था। 12 ट्रेड यूनियन थे, पीजेंट्रीज थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और राज्य कर्मचारी थे, और हम लोगों के सैलाब इतना हम चौपड़ पे और बड़ा जो वहां जितना भी बड़ा जगह है वो करते, तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे। तो वैसा ही उत्साह, वैसी ताकत जो कल देखने को मिली है, उससे मेरा ख्याल है कि अब ये लोग बड़े परेशान है कि क्या किया जाए। तो ये इस चीज को मुद्दा बना करके, और बीच बीच में जैसे रिजिजू साहब बोले हैं और उनके पीछे हमारे कानून मंत्री भी बोल रहे थे, तो ये कोई बात नहीं है। ये अब उनको लेकर के आप माफी मांगिए, किससे माफी मांगिए? ये तो सहज रूप से जनता है जब बोलेगी। ये राजनेता थोड़ी बोल रहे हैं, प्रियंका थोड़ी बोल रही है, राहुल थोड़े बोल रहे हैं, खड़गे जी थोड़े बोल रहे हैं, और कोई थोड़ा बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये डिमांड करना ही अपने आप में आश्चर्य लगता है। डिमांड तो ये है कि जो उन्होंने कहा है कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला सिलसिला, उस पर कुछ काम कीजिए ना, उस पर कोई फैसला कीजिए ना, उस पर कि आपने जो कुछ किया उसके लिए अपने आप को कोसिए, कुछ कहिए तो सही लोगों को। अब तो आप दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि दिल्ली में तो हंगामा हो गया। तो ऐसा नहीं है, जनमानस की नाराजगियों को इस तरीके से कानून के घेरे में बांध करके आप खामोश नहीं कर सकते। वो अपनी बात कहते हैं, उनके पास में कोई विधि वेता की तरह से कोई अलग से भाषा तो है नहीं, तो उनको पता होगा ये अपमानजनक हो जाएगा, इस पे सजा हो जाएगी। वो तो सजा पा रहे हैं एक तरीके से, भुगत रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो बोलने को समझना चाहिए कि हमें चैतन्य होकर के तत्काल इसके लिए कोई राहत का रास्ता तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए। लोकसभा में अगर रिजिजू ये बोलते कि जो कुछ हुआ और जनमानस कितना नाराज है, ये कल पता लगा और हम लोग इससे से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बात बनती। ये बात तो हुई नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया कि इस तरह के नारे लगाए।
तो लोग क्या लड्डू देंगे? बिल्कुल नाराज हो रहे हैं लोग। गाली जिनको जिनको भाषा ठीक से नहीं आती, अगर वो इस तरह की भाषा बोल जाते हैं, तो उसके लिए आप पूरी लोकसभा को हड़कंप मचा देंगे क्या? ये सोचने की बात। तो ऐसी स्थिति में इसको इश्यू बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको ट्रेड यूनियन वाले सुन रहे होंगे तो कह रहे हैं कि क्या हो गया? ये तो हम लोग तो रोज ही, जब भी हमारी लड़ाई होती है मालिक के साथ में, तो हम इस तरह के नारे लगाते हैं, और नारे लगाने के उसके नतीजे होते हैं, और साथ जो है पूंजीपति उसका फैसला करता है कि हमें इनके साथ में कैसे आगे चल के आना चाहिए। लेकिन यहाँ करके अपने नारे भूल गए कि विधुड़ी साहब क्या बोलते रहे हैं, हमारे अनुराग वो क्या बोलते रहे हैं, दूसरे लोग किस तरह की भाषा बोलते रहे हैं, अब भी बोलते हैं, अब भी ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि एक इश्यू बना करके और मुकाबला करना चाहते हैं, तो जो कुछ गृह मंत्री ने कह दिया था लोकसभा राज्यसभा में, या शायद हाँ राज्यसभा में कहा था, वो कैसे, उसका जवाब क्या है? वो क्या कोई अच्छी बात थी क्या जिसको दोहरा नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते उस बात को ना? जिस बात के लिए कह रहे थे, तो ये समझने की जरूरत है कि आप यूं करके ऐसा चीख पुकार बचा करके और अपने आप को साफ बचा नहीं सकते। लोग बिल्कुल नाराजगी के साथ में बैठे हैं, और वो कुछ करके दिखाएंगे। और बिल्कुल जो कुछ जेपी के मूवमेंट के वक्त में जो हुआ, उसके बाद में देख लीजिए पूरे मुल्क से कांग्रेस साफ हो गई। क्यों हुई? और लेकिन वही कांग्रेस वापस भी आई जब सुशासन की बात की, और मिसेस गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी की बात का दूसरा स्वरूप सामने आया, तो लोगों ने उसी सहजता के साथ में उनको स्वीकार भी किया कि यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि वो कहीं तुम्हारे गले से वो निकाल लेंगे, कहीं भैंस खोल के ले जाएंगे। ये सब बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कैसे ऐसी बातें सुनी जा सकती है? आश्चर्य होता है। स्वामी जी ठीक से जानते हैं इन बातों को। स्वामी जी ने भी मेरी तरीके से देखा है, मैंने देखने के बाद में इन लोगों ने जो और सजा दी थी वो भी भुगती है। 19 महीने जेल में रहा हूँ, उसके बाद में बाहर आके बेटा, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि जेल में रहने वाला हमारे साथ में होना चाहिए। बिल्कुल हूँ। कहाँ? ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ शत्रुता की राजनीति किसने प्रारंभ की? भारतीय जनता पार्टी ने। अगर शत्रुता की राजनीति प्रारंभ न की होती, जिनका सम्मान वैसे ही रहता जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, आडवाणी की सारी गलतियों के बावजूद रहा, तो वो एक अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपने आप ऐलान कर रही थी सन 1980 में कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जिसमें चाल चरित्र और चेहरा राजनीति का बदला हुआ होगा। ये है चाल चरित्र और चेहरा जो बदला हुआ सामने आ रहा है। तो लोग शर्मिंदा हो रहे हैं इस बात। याद उसको कराने की जरूरत है, उन लोगों के बारे में बोलने की जरूरत है कि ये क्या करके शासन में आए थे, और आज पूरी पार्टी में जो एक जनवादीकरण, एक जो आंतरिक छूट होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक तरीका है क्या अंदर बात करने का सिलसिला, वो है नहीं। अब सब कुछ एक 2-3-4 लोगों के उससे सारा फैसला होता है, तो लोग नाराज होंगे, बाहर भी होंगे, अंदर भी होंगे। अब मेरे ख्याल में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और जिस तरह से इनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में इतनी तकलीफें हुई, अपना कहाँ से ढूंढा है, बिहार से लेके आए हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, ऐसा सुना है। यूपी में भी जो देखा है वो शायद दिख रहा है, मैं तो सब नाराजगी का सवाल है जी। अभी तो कार्यकारी है, अभी उनको कार्यकारी बनाया गया।